जय श्री माता जी। तो 3 कोकोनट जो ट्रीटमेंट है, या कहना चाहिए गणेश तत्व की जो स्थापना है, श्री माता जी ने इसको बहुत ही विस्तार से बताया हुआ है। और इसका उपयोग बेसिकली बहुत बड़ी निगेटिविटी को हटाने के लिए, जो धरती माँ में गणेश तत्व की स्थापना, कहना चाहिए माँ का जो परम चैतन्य है उसको स्थापित करने के लिए किया जाता है। माँ ने वैसे तो निगेटिविटी हटाने के बहुत सारे तरीके बताए हैं, लेकिन उनमें से ये एक सबसे अच्छा और उत्तम इसलिए है क्योंकि इसमें सारी माँ की प्रेम की शक्ति होती है। क्योंकि माँ ने जो कोकोनट है उसको श्रीफल कहा है। श्रीफल मतलब उन्होंने सहस्त्रार की उपासना, मतलब सहस्त्रार की उपमा दी हुई है। माँ ने कोकोनट को सहस्त्रार से जोड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें माँ ने ये भी कहा है कि जो कोकोनट है ये हमारा सर है, हेड है, जिसमें बलून जैसा कुछ कोकोनट से अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं, कुछ कोकोनट से वाइब्रेशंस आती हैं। तो कोकोनट में इतनी क्षमता है कि वो इतना वाइब्रेशंस ऑब्जर्व कर सकती है, जैसे हम माँ से करते हैं। तो जब भी निगेटिविटी को हटाना होता है तो हम कोकोनट ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। हमने सभी भाई बहनों के लिए ये छोटा सा एक बनाया हुआ है कि इसको करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है और क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और माँ से प्रे करना चाहिए उस उद्देश्य के लिए। उसके लिए हमें एक जगह डिसाइड करना है, एक प्लेस आइडेंटिफाई करना है कि उस नारियल को हमें कहाँ पे स्थापित करना है और किस उद्देश्य के साथ करना है। वो गड्ढा कम से कम इतना हो जिसके अंदर 3 नारियल आपका आसानी से आ सके, तो कम से कम 1 स्क्वायर फीट तो होना चाहिए। उसके बाद आप जो कोकोनट है, अगर आप, क्योंकि ये क्रिया माँ कहती है कलेक्टिव करना चाहिए, जो कोकोनट का क्रिया है ये आप कलेक्टिव कीजिए। कम से कम 5-10 सहयोगी हों, अच्छे से ध्यान करके बैठ के उस कोकोनट को बनाने के लिए, स्वास्तिक बनाने के लिए कुमकुम होना चाहिए। माँ के सामने रखें, वाइब्रेट करें, उस पर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद जो उसकी सेंडी है, जो श्री माता जी की तरफ होनी चाहिए, जो चोटी है वो श्री माता जी की तरफ होनी चाहिए, जिससे वाइब्रेशंस वो एब्जॉर्ब कर सके और जो निगेटिविटी है वो हटाने के लिए उसके अंदर वो शक्ति आ सके। तो उसके लिए हमें गणेश की स्थापना करनी है, तो उसके लिए हमें श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जिसमें गणेश अथर्वशीषम करना है। श्री गणेश जी के 108 नाम लेने चाहिए अगर कलेक्टिव और बड़े उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। और अगर हमारे पास टाइम है, परमिट करता है, तो हमें आदि शक्ति स्तुति भी करना चाहिए जो निर्मल विद्या में दिया हुआ है। और ये प्रक्रिया है हमें नारियल को वाइब्रेट करने के लिए। तो कम से कम ये आप मान के चलें, अगर आप किसी बड़े उद्देश्य के साथ कर रहे हैं, जैसे कि गुरुपिज्म हटाने के लिए, भूत बाधा हटाने के लिए, उस एरिया में शांति स्थापित करने के लिए, तो आप 24 आवर्स पहले इसको वाइब्रेट कीजिए, माँ के सामने सारी प्रक्रिया करके रखें। उसके बाद सुबह आप नारियल लेके जाएं उस जगह पे जहाँ पे आपने गड्ढे को खोदा हुआ है, बनाया हुआ है, और साथ में आप फ्लावर ले जाइए, फूल, और अक्षत बोलते हैं, राइस थोड़े से ले जाएं, और कुमकुम श्री माता जी के सामने जो वाइब्रेट किया हुआ है, और श्री माता जी के सामने 1 गिलास वाटर भी रखना जरूरी है, क्योंकि वो हम प्रक्रिया के दौरान यूज करते हैं। तो और छोटा सा मतलब प्रसाद भी होना चाहिए, चना और गुड़ का प्रसाद होना चाहिए। ये सारी चीजें माँ की बताई हुई हैं, हम आगे इसको माँ के माध्यम से सुनेंगे भी। अब प्रोसेस ये है कि जब हम गड्ढे के पास जाते हैं जहाँ पे हमें करना है, सब लोग श्री आदि भूमि देवी का मंत्र लें और माँ से ये प्रेयर करें। उस गड्ढे में वो वायरेटेड वाटर छिड़कते हुए माँ से प्रेयर करें कि माता जी, इस एरिया में जो भी नकारात्मकता है या जो भी उद्देश्य के साथ हम आए हुए हैं, इस धरती में गणेश तत्व की स्थापना हो, आपका चैतन्य इस चारों तरफ फैले, तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और अच्छे से काम करेगा। और इस प्रक्रिया करने के बाद जो श्री गणेश अथर्वशीषम हमने करा है और माँ से प्रेयर करी है, इसके बाद हमें उस गड्ढे में जो नारियल रखना है वो वाई शेप में रखना है। वाई शेप कैसे, हम आपको अभी दिखाएंगे। उसकी चोटियों को बाहर करना है और उसकी जो जहां से जुड़ाव होता है उसको एक साथ रखना है, वाई शेप में रखना है, और फिर उसके बाद हम गड्ढे को कवर कर देते हैं। तब प्लीज ये वीडियो प्ले करें, वाई शेप। पूर्वमुच्चार्य तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं लाल पीले करो इनको।
पीले कर लो थोड़े तो मत्पतये नमस्ते अस्तु एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति निर्मला देवी नमो नमः। अब आपने प्रार्थना करिए। इस पूरी बातचीत रखते हुए सब वाइब्रेशन। तो ये हमारी एक छोटी सी प्रक्रिया है। जब हमें नारियल स्थापित करना है तो जरूर ये ध्यान रखें कि वाई शेप में ही हो। इस नारियल में हमारी तीनों महादेवी की शक्तियां श्री गणेश तत्व की स्थापना ही होती है, जिससे सारी नकारात्मकता उस एरिया से चले जाते हैं, उस जगह से चली जाती हैं। तो श्री माता जी ने इसको 1977 में राहुरी में एक बार वहाँ पे एक विश्वविद्यालय है जिसमें स्थापित किया था, क्योंकि वहाँ पे भूत बाधाएं बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि माँ यहाँ पे इतनी बाधाएं हैं और आसपास इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, आसपास वाइन के शॉप हैं जहाँ पे इस तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं, तो इसके लिए क्या करें। तो माँ ने हमें वो तरीका बताया कि क्या करना चाहिए। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सुनते हैं। नेक्स्ट वीडियो लगाए प्लीज, ऑडियो प्ले कीजिए। अब यही जगह आप नहीं जानते, हम जब पहली मरतबा आए थे तो एकदम बंजर बस्ती, एकदम उजाड़, यहाँ आफत मची। जब मैं यहाँ आई तो लोग कहने तो भयानक जगह है माँ। मैंने कहा क्यों? कहने यहाँ तो भूत घूमते हैं रात में, कुछ लोग मर गए, यहाँ रात में कोई किसी पे डाका डाल देता है। तो समझ में नहीं आता ये ऐसी बंजर बस्ती, इसको क्या कर, इसके लिए कोई इलाज आप कर दो। यहाँ इतने गंदे गंदे लोग अंदर आते हैं सब, और रात में यहाँ करके बहुत परेशान करते हैं, मानो जैसे कि यहाँ कोई भूतों का राज हो। यह अब आपको मैं बता रही हूँ, सिर्फ 5-6 साल पहले की बात होगी, ज्यादा से 7 साल पहले की बात। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो 3 नारियल लेके आओ। अब देखिए कितनी सीधी चीज, सिर्फ 3 नारियल मंगाए, कुछ खास काम नहीं किया, और उस नारियल को हमने जागरूक किया। कर सकते हैं आप उसके अंदर वाइब्रेशन दे दीजिए, उसके अंदर वाइब्रेशंस आ गए जागरूक। अब ये वाइब्रेशंस जो हैं ये सोचते हैं और ये चलते हैं, ये आक्रमण करते हैं, ये अंकुश पाश आदि सब रखते हैं। सारी देवी की शक्तियां इनके पास होती है और इससे जो भी कार्य करना है करते रहते हैं। वाइब्रेट करके हमने कहा अच्छा 3 आप यहाँ पर नारियल लगवा दीजिए। उस दिन से धीरे धीरे यहाँ से भूत लोग भागना शुरू। आज बता रहे थे पंजी कि यहाँ पर भी 1-2 ऐसे आते हैं, फिर पता नहीं क्यों उल्टे पांव भागते हैं, अंदर नहीं घुसते। उनको पता रहता है, क्योंकि जो उनके अंदर भूत होते हैं उनको पता होता है कि ये क्या चीज है। अब इसका एक बहुत ही साइंटिफिक आपको मैं बताऊं, जो वाइब्रेशंस के बारे में आपसे मैं कह रही थी, जो आज हाथ से बह रहे थे आपके, इनकी महत्ता बताएं। राहुरी करके एक बड़ा भारी कृषि अनुसंधान संस्थान है यहाँ, जहाँ पर एक बड़ा भारी विद्यापीठ, बहुत बड़ा, इससे कम से कम 10 गुना बड़ा होगा, बहुत बड़ा, 25 मील के घेरे में बना हुआ बहुत सुंदर एक वहाँ पर विद्यापीठ। और उस विद्यापीठ में बड़े चुने हुए लोग काम करते हैं। इस राहुरी के विद्यापीठ में कुछ बड़े बड़े शोधक, इनको कहना चाहिए कि सहयोगी, वहाँ के प्रोफेसर, वो हमारे पास आए और हमसे कहने लगे कि माँ राहुरी में इस कदर दंगा फसाद होता है, इस कदर मारामारी होती है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें, बड़ी आफत है यहाँ पर, पता नहीं कैसी इतनी गंदी गंदी शैतान की जैसी भूमि हो गई है और हर तरह का प्रश्न बना है, कैसे इसको ठीक है। मैंने कहा कुछ नहीं, उसमें फिर से तुम 3 नारियल लिया, उसको वाइब्रेट कर देते। वाइब्रेट करने का मतलब है कि उसके अंदर प्यार के वाइब्रेशन डाल। प्यार की शक्ति को आज तक किसी ने आजमाया ही नहीं, सब जो है हेट्रेट की शक्ति को इस्तेमाल करते। आपकी जितनी भी राजकीय संस्था है आप देख लीजिए, आप कुर्सी दे दीजिए, यू शुड, यंगर पीपल शुड सिट डाउन एंड गिव इट टू द ओल्डर पीपल, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। उनकी सभ्यता में भाई साहब ये सब बातें नहीं होती ना, सीखना पड़ेगा।
प्यार की शक्ति जो कि ये चैतन्य की लहरियां हैं, इसे आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के नाम से बताया हुआ है, जो कि सारे संसार का चालन करती है। मैंने बताया सबसे पहले परमात्मा ने पवित्र को बनाया। इस पवित्र प्रेम ईश्वर की सारी सृष्टि का संचालन होता है, उसकी शक्ति को किसी ने जाना ही नहीं, ना उसको इस्तेमाल किया। हमारी जितनी भी राजकीय संस्थाएं हैं, सब जो है नफरत पे बसी हुई है। अगर वो जाने कि हमारे अंदर कितनी ज्यादा प्रेम शक्ति है, तो सारे युद्ध वगैरह खत्म हो करके संसार में सुबत्ता आ जाए। अब आपसे मैं बता रही थी किस्सा प्रेम की शक्ति का। तो वो ये 3 नारियल हमारे पास लाए और कहने लगे कि माँ इसको कुछ कर दीजिए, हम यही वहां गाड़ देंगे हमारे गार्डन में। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उनको वही 3 हमने वाइब्रेट करके दे दी। अब देखिए यही चैतन्य की शक्ति उसमें भरती गई। उन्होंने जा करके ये नारियल वहां गाड़ दिया। उसके बाद वहां कुछ गलती से उसके ऊपर एक सीढ़ी भी बन गई, किसी ने सीमेंट डाल दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि वो सीमेंट सब टूट गया और उसके अंदर से 3 पेड़ निकला। अब वो जगह ऐसी है कि वहां नारियल का पेड़ उगता ही नहीं, पहली चीज। दूसरे है कि सूखे वाले नारियल तो बिल्कुल सूखे हुए, वो सूखे नारियल मुझे ला के दिए उन्होंने, जो कि कहीं भी नहीं उगते, वो भी वहां उगाए और उसके अंदर से 3 पेड़ निकल आए। और जब इन 3 पेड़ों का हाथ करके देखा गया तो उसमें से वाइब्रेशन आ गए। उसके बाद आज वही यूनिवर्सिटी जिसमें इतनी दंगा फसाद और इतनी आफत मस्ती थी, आज बहुत सुंदर तरीके से चलने लगे। उन 3 नारियल की वजह से। उन लोगों से आप जाके पूछ सकते हैं बात सही है या नहीं।